छोटी बहू। एक्सक्यूज मी मैम, दिखाइए कौन से गहने लेकर आए हैं लोग बेचने के लिए। क्यों? हम अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको क्यों दिखाएं? क्योंकि हम पूछ रहे हैं। आपने क्या सोचा है? आप पुलिस वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना किसी वजह के यूं सबके सामने हमारी बेइज्जती कर सकते हैं। सर, आपने इसीलिए हमें इतनी देर तक बिठा के रखा था? जी हाँ, शक होगा तो बिठाना ही पड़ेगा। चुपचाप ऐसे निकलने तो नहीं दे सकते ना। देखिए साहब, आप गलत समझ रहे, ये आप सही नहीं कर रहे। ये मेरे खुद के इस्तेमाल किए हुए अपने गहने हैं। मान लेते हैं, बिल रिसिप्ट वगैरह है आपके पास गहने खरीदने के? आधार कार्ड है आप दोनों के पास? दिखाइए। सर, ये इनकी शादी के गहने और मैं इनकी बेटी हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। इतने सालों तक कौन बिल संभाल कर रखता है सर? साहब की जिंदगी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए और आप बिल की बात कर रहे सर। हम अभी बिल कहाँ से लाएंगे? देखिए, आप बेवजह हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। देखिए मैडम, गलत और सही का फैसला कानून करता है। अगर हमें किसी के ऊपर शक होता है ना, तो हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी और ये हमारी ड्यूटी है। और आप कह रही हैं हम आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। सही सवाल का सही जवाब दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। यहाँ आसपास चोरी की कंप्लेंट आती रहती है हर हफ्ते और सब कुछ हमें ही संभालना पड़ता है। कौन? चल तो पता करते माजरा क्या है। जी मैम। हम आपको चोर दिखाई देते हैं? ए लड़की, तब से देख रही, इतनी जोर जोर से इनसे क्या बातें कर रही है? पटर पटर बोले जा रही है। हुआ क्या है? ऐसे बेवजह इल्जाम लगने पर भी अगर मैं चुप रहूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ की कब से ये लोग बेइज्जती किए जा रहे हैं। पुलिस माँ को चोर समझ के इन पे शक कर रही है। अरे हम तो इस दुकान पे अपना सामान खरीदने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को बुला लिया। तो सरासर गलत है ना? दीदी, आप तो हम लोगों को जानती है ना। ये लोग खोटे खोटे बोल रहे कि हम लोग यहाँ चोरी के गहने बेचने आए हैं। बेचने? लेकिन तुम दोनों तो कह रही थी कि तुम लोग खरीदने आए हो। इसका मतलब आप दोनों ने झूठ बोला हमसे? नहीं नहीं दीदी, मैं शायद आपको ठीक से बता नहीं पाई। ये मेरे खुद के ही गहने हैं। मैंने सोचा था कि ये गहने बेचकर आना के लिए कुछ नए गहने बनवा लूंगी, इसलिए हम दोनों। एक मिनट माँ, अगर हम यहाँ से नए गहने नहीं भी खरीदते तो ये बताइए, यहाँ पे पुराने गहने बेचना गलत है क्या? बाहर तो बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पुराने गहने खरीदे जाते हैं। अगर आपको बिल चाहिए था और हमारे पास बिल नहीं था तो हमें बोल देते, हम चले जाते यहाँ से। लेकिन आपने हमें यहाँ पे बिठा के रखा, पुलिस को बुलाया और पुलिस आते ही मुझे और मेरी माँ को बेवजह बेइज्जत करने लगी। इनकी तो उम्र हो चुकी है, इनका ऐसे अपमान करना ठीक है क्या? ये सब सही लगता है आपको? बताया ना मैडम, ये हमारी ड्यूटी है। हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत होगी भाषणबाजी, आप सबूत दिखाइए। ये गहने आपके हैं? नहीं है कोई सबूत हमारे पास। कहाँ से लाएंगे सबूत? ये गहने मेरे खुद के हैं, जो मैं काफी साल पहले खुद पहनती थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इसे संभाल कर रखा। ये गहने ना मुझे मेरे बाबा ने मेरी शादी में दिए थे। मेरे बाबा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने कौन सी दुकान से खरीदे ये भी मुझे पता नहीं। कैसे बिल लाऊं मैं? चलिए मान लीजिए, अगर मैं कोई बिल आपको नहीं दे पाई या फिर कोई सबूत ही नहीं दे पाई, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये गहने हमारे हैं ही नहीं? कैसे खानदान में शादी करा रही हैं आप अपनी बेटी की भाभी? भिखारियों की सरदार या छोरों की? छी छी छी। हरी हरी भाभी, अभी समय है, सोच लीजिए। कुछ करते हैं ठाकुर जी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमर दादा,
छोटू तो आ गया, देखना क्या झमेला हो गया है। क्या हुआ है? नमस्ते आंटी। देखो ना मौसी जी, तुम दोनों की शादी के लिए कुछ गहने लाए थे एक्सचेंज करवाने के लिए। उनके पास इसका बिल नहीं था, इन लोगों ने बेवजह पुलिस को बुला लिया। मैनेजर साहब, ये गलत है। आप ऐसे ही अचानक किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। कितने लोगों के पास गहनों के बिल नहीं होते, तो इसका मतलब वो सब चोर हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाल ही में चोरी के ऐसे काफी केसेस हुए हैं, इसलिए हम लोग अपना थोड़ा सेफ्टी के लिए बस। तो आप बोल देते कि आप बिना बिल के गहने नहीं खरीदना चाहते। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने मेरी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के सामने जो हमारी बेइज्जती की है ना, अगर इस कारण से उसकी शादी टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हम दोनों। बेवजह तो कोई शक नहीं करता, कोई तो कारण रहा होगा। सही कहा आपने, कारण है। कारण ये है कि हम लोग अमीर नहीं, हम लोग गरीब है ना। मैंने और मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो अमीरों वाले नहीं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम गरीब हैं तो पक्का हम ही चोर होंगे। एक बात बताइए आंटी, आपके घर में भी तो बहुत सारे गहने होंगे ना, जिसका कोई बिल रसीद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो गहने आप यहाँ बेचने आएंगे तो ये लोग आप पे शक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो अमीर है ना। आपके कपड़ों से, आपके चाल ढाल से वो दिखता भी है, इसलिए आप लोगों पर कोई भी बेवजह इल्जाम नहीं डालेगा। ये लड़की बहुत बोलती हो तुम। एक मिनट माँ। सर, ये लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं और आप बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं इन पे? अरे मैंने तो अभी तक कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं है। मैनेजर साहब का फोन आया था हमारे पास कि बिना बिल के गहने बेचने आए हैं। हम तो बस पूछताछ करने के लिए आ गए। लेकिन ऐसे कौन से इतने सारे गहने लेकर आई थी मैं? 2 कंगन, एक गले का हार और बस 2 झुमके। इसीलिए तो शक हुआ। बाहर में जाए आपका शक। पहचान की दुकान थी, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। माँ तुम बोलो ना, तुम यहाँ पे किसी को जानती थी ना? यहाँ ना रॉबी दादा करके एक काम करते थे। मैं बहुत पहले हाना के बाबा के साथ इसी दुकान में आया करते थे। हम पास वाले मोहल्ले में ही रहते थे। इसके बाबा के गुजर जाने के बाद हम कहीं और जाके रहने लगे। पहचान की दुकान थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी। लेकिन आप लोगों ने सबके सामने मेरी बेटी का जिस तरह से अपमान किया ना, वो बहुत गलत किया। बताइए मैनेजर बाबू, अब क्या कहेंगे आप? कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए पुराने गहने बेच सकता है ना, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पुराने गहनों का बिल उनके पास हो। और आहाना एकदम ठीक बोल रही है। मेरी माँ के पास भी पुराने गहनों के बिल हों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरी माँ भी बिना बिल के पुराने गहने बेचने आती हैं तो क्या आप उनके लिए भी पुलिस बुलाते? सॉरी सर, हमसे गलतफहमी हो गई। ओके ठीक है, हम चलते हैं। लाइए। मैनेजर बाबू, आपसे जो गलती हुई है उसकी माफी मांगिए इनसे। बस और तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इनकी। पता नहीं ये झंझट ही खत्म नहीं हो रहा। झंझट ही नहीं भाभी, हमारे तो पूरे टाइम का सत्यानाश कर दिया यहाँ गहने खरीदने के चक्कर में। सत्यानाश नहीं, आप लोग का तो भला हुआ है ना। अभी आप ही तो कह रही थी आंटी जी से कि हम लोग चोर है या भिखारी, आप समझ नहीं पा रही। ये बात शायद अब उनके कान में कहनी थी, लेकिन मैंने सुन लिया। अब तो आपके समझ में आ गया ना कि हम लोग चोर नहीं है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको ऐसे घर की बहू अपने घर लानी है या नहीं। कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो क्या करोगी?
मैंने तो रिश्ता तोड़ने की बात ही नहीं की आंटी जी, वो तो आप लोगों ने की है। पर ठीक है, अगर आप लोगों के मन में शक है ना, तो मत कराइए अपने बेटे की शादी मुझसे। मैं खुद आपसे कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। बाकी फैसला आपका है। माँ चलो। एक मिनट मैनेजर बाबू, मैंने आपसे कुछ कहा था। आपकी वजह से इन लोगों को यहाँ बेइज्जत होना पड़ा है, इसीलिए आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो गरीब हैं ना, हमें इसकी आदत है। माँ चलो प्लीज। मेरे बच्चे की बातों का बुरा मत मानना दीदी, आज उसके दिल पर बात लग गई इसलिए कुछ ज्यादा ही भूल गई। बहुत स्वाभिमानी है मेरी आना, फिर भी दिन रात लोगों के ताने सहन करते करते ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है दीदी, बहुत प्यार करती है। आज उसकी माँ को छोड़ कहा गया ना, इसलिए शायद चलते हो। आंटी आप आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन सब लोग मुझे उल्टा सीधा कहेंगे। आप प्लीज वापस चले जाइए प्लीज। सिलवान अर्जुन, इन दोनों से बात करने के लिए बुलाया था मैंने तुझे यहाँ। क्या बातें कर रहा था तू? और ऐसी कौन सी बातें करनी थी उन दोनों से? आप लोगों ने बात ही क्या करने दी मुझे। मतलब ये माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अच्छे से जानती है ना कि मैं हमारे परिवार की इज्जत, उनके मान सम्मान का ख्याल रखता हूँ। उसी तरह मैं अपनी होने वाली बीवी के परिवार की इज्जत और उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहता हूँ। कल को कोई भी आके उनकी बेइज्जती कर देगा तो मैं चुप नहीं रह सकता। क्या कहा? मेरी समझ में ये नहीं आता कि सारी दुर्घटनाएं तुम दोनों के नसीब में क्यों लिखी हुई है, और ये सब कुछ तुम दोनों के साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये पुलिस का कांड होने के बाद वो लोग ने शादी तोड़ दी तो क्या होगा? लेकिन दीदी जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती क्या है? हम लोग तो बस गहने बेचने गए थे ताकि शगुन का थोड़ा सामान खरीद सके, दादा को थोड़ी मदद कर सके। लेकिन अगर हम लोगों पे बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? और हम लोग जो गहने बेचने गए थे वो चोरी की नहीं है, ये चीज आप लोगों के अलावा और बेहतर कौन जान सकता है? हमें ये भी नहीं पता था कि वो लोग भी गहने खरीदने उसी दुकान में आने वाले हैं। काकी, लेकिन जितनी कड़क इसकी सास है ना, उसको देख के तो मुझे लगता है कि जो पुलिस का चक्कर होने के बाद ना इसकी शादी टूट ही जाएगी। अरे पुलिस ने पूछताछ की है तो इससे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि गलती इनकी है। पुलिस ने शक के बिना पे बुलाया, अब मामला रफा दफा हो गया। ऐसे कैसे शादी तोड़ देंगे ये लोग? अरे तारीख पक्की हो गई है, सारा इंतजाम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम ये शादी नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन बाबा ऐसे जबरदस्ती भी तो इसकी शादी नहीं करवा सकते ना। अरे क्या झमेला है, इस उम्र में आके हम लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है तुम दोनों की वजह से। हर रोज लाखों लड़कियों की शादियां होती है इस दुनिया में, इन सबकी लाइफ में तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। पता नहीं इसकी शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है। अबे इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी तो एक औरत है ना, एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख कर देखिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? माँ अकेले नहीं जा सकती थी इसलिए मैं माँ के साथ गई थी। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मैं माँ के साथ गई जो उनके झूठ के खिलाफ खड़ी हो पाई। अगर
मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता होता ना बड़े पापा, तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी नजरअंदाजियों के बाद मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वहां शादी करने की। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि जिंदगी भर हमारे ऊपर बोझ बनकर रहोगी क्या। पर मैंने जो महसूस किया मैंने आप लोगों से कह दिया। अच्छा होता कि मैं खुद को खत्म कर पाती, पर माँ है ना, इसलिए वो भी नहीं कर सकती। हाँ ना। बस यही बाकी रह गया था। एक काम कर, हमारे हाथ में हथकड़ी पहना दे और फिर चली जा तू। एक बात याद रखना, अगर तुम मर गई ना तो कोई तुम्हें याद नहीं करने वाला। अरे घर वाले भी 2 ही दिन याद करेंगे और फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। फंस जाएंगे सिर्फ हम तेरे मरने के चक्कर में। आप फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, जब तक मेरी माँ जिंदा है ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। किसी दूसरे के घर में कुछ ऐसा करके किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं दूंगी। इतनी समझ है मुझ में बड़ी माँ। माँ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, शाम हो गई है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। जाओ कुछ खा लो। आना, मैं खाना लगा देती हूँ, हम दोनों ही मिलके खाना खाएंगे। कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा आना, लेकिन तेरे साथ 2 दिन वाले खा लूंगी। हाँ, अपने हिस्से का खाना तो नहीं छोड़ेगी ना ये। अगर बात हिस्से की है बड़ी माँ, तो खाने का कुछ हिस्सा खाना बनाने वाले के लिए भी होना चाहिए ना। और मेरी माँ तो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, बल्कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना सब करती है। वो अकेले 2 जन का काम करती है। मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मेरे हिस्से का काम भी मेरी माँ करती है। जब से हम लोग आए हैं तब से आपने 2 नौकरों को घर से निकाल दिया, तो उस हिसाब से हमारे लिए भी खाना होना चाहिए ना। इतना तो हमारा हक बनता है परिमा। आहना, अपनी जुबान पे काबू रख। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बड़ी माँ, सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है। माँ चलो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चलो खाना खाते हैं। खुश हो। सबका आशीर्वाद हो गया है, चलो अब आई बुरो भात की रस्म पूरी करते हैं। दादी दादी, ये मिठाई सिर्फ चाचू के लिए आई है क्या, हमारे लिए नहीं आई? तुम लोगों की शादी है क्या जो तुम लोग भी मिठाई खाओगे? क्या जिसकी शादी होती है उसको ही सिर्फ मिठाई मिलती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। इतनी सारी मिठाई आई है, थोड़ी थोड़ी बांट देते ना। बच्चों शेयर करोगे मेरे साथ? हाँ। वेरी गुड। क्या क्या शेयर करोगे? कल तुम लोग जाओगे ना चाचू के बारात में, तो जितना मन करे लड़की वालों के यहाँ उतनी मिठाई ठूस लेना, ठीक है? अरे बच्चे हैं माँ, और वैसे भी आज खुशी का माहौल है और इतनी सारी मिठाई आ गई तो थोड़ी थोड़ी बांट देते। आई बूढ़ो भात की रस्म से ही खर्चे का मीटर शुरू कर दूं मैं, यही चाहता है ना तू? अरे शादी के नियम के हिसाब से इतने सारी चीजों का इंतजाम सिर्फ तेरे लिए किया है, बाकी सबके लिए थोड़ी देख सुनकर चलना पड़ता है आजकल। मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं तेरे, समंदर का पानी नहीं, जितना मन किया उतनी बाल्टी निकाल लिया। हाँ हाँ, शादी में जाएंगे। अब कल से जितना खाना है उतना खाना, जितना मन है उतना खाना, कल से खाना शुरू। भाभी इतना सोच समझ कर चलती है तभी हमारा घर ठीक ठाक चलता है, नहीं तो हालत ही खराब हो जाते।
तुम लोग कैसे देख रहे हो ये मिठाई? हाँ, कभी मिठाई नहीं खाई तुम लोगों ने क्या? जो परोस के दिया है चुपचाप खाओ। खाओ। बड़ी बहू, ताना क्यों मार रही? और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? देख रही हूँ मैं, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर नखरे दिखाने लगी हो। नहीं तो ऋषिमुनि, मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा है। बच्चे हैं, धीरे धीरे ही तो उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब देखिए ना, लड़कियां हैं, बड़ी हो रही हैं, इतना कुछ तो दिया है खाने के लिए, लेकिन दूसरे की प्लेट देखकर लालची हो रही हूँ। मेरे बेटों को देखो जरा, कितने समझदार है। रोज का खाना परोसा है, फिर भी खाने में कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों समझते हैं कि उनके भाई का आई बुढ़ो भात है, इसीलिए उसके लिए सारे पकवान बनाए गए हैं। हाँ जी, बहुत सही कहा, लेकिन लगता है मटन काफी बढ़िया बना है। नहीं, मेरा मतलब है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अच्छा ही बना होगा। लगता है भैया का मन कर रहा है मटन खाने का। अरे थोड़ा सा ज्यादा ले आते बाजार से तो क्या बिगड़ जाता? मैंने तो पहले ही कहा था कम से कम 1 किलो तो लाना, कम से कम घर के आदमियों का तो हो जाता। अब हम औरतों का क्या है, हम तो इन सब के बाद ही खाना खाते हैं। जितना मिल गया उसी में चिल्ला लेते हैं, है ना? हाँ, शुरू हो जाओ। तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी है ना? क्या दीदी, क्यों बीच में बोलती रहती हो? हर बार जानबूझकर दांत खाती हो ना? ठीक तो कह रही है छोटी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बड़े बाबा, कितना सारा खाना बनाया है। कब चुप चुप के बनाया? और रसोई में सामान था ये सब बनाने के लिए? वो नहीं दीदी, बस ये वो मिलाकर जितना बन सकता है उतना बनाया मैंने, और फ्रिज में जितना सामान पड़ा था उसी से बनाया, अलग से कुछ नहीं लाया। खिलाइए खिलाइए, अच्छे से खिलाइए अपनी बेटी को। वो क्या है ना कि इसके बाद तो इसको मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे खाना खाने का। अरे ससुराल में जो खाना खाना पड़ेगा, इसके बाद तो इसकी पूरी जिंदगी ना ससुराल वालों के भरोसे गुजरेगी। आ गई तेरी बेटी छुटकी। अरे आना, आज तो तेरा ही दिन है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, ये तो अपशगुन कहलाता है। तेरे होने वाले पति ने तुझे बुलाया था तो कैसे उछल उछल के चली गई थी मिलने, और अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। भूखे इंसान के नखरे और पढ़े लिखे बकरे किसी काम के नहीं होते। क्या कह रहे हो दीदी, आहना ने ऐसा किया क्या? जी वो कुट्टी बुआ, मुझे पता है आज क्या है। मम्मी ने बोला था कि आपका शादी से पहले आज लास्ट मील है। भाभी, लिली टुली को भी मेरे साथ बिठा दीजिए ना, मेरे साथ ही खा लेंगे ये लोग भी। अरे तुम्हारी माँ ने इतना सब और किसी के लिए थोड़ी ना बनाया, तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ही खाओ। ऐसे ये बात कह रहे हो बहू? मैंने इतना सब तो बस थाली में सजाने के लिए बनाया। आहना अकेले थोड़ी ना इतना सब खा पाएगी। काकी माँ, इसका मतलब मेरी बेटियां क्या भिखारी हैं जो इसका बचा कुचा खाना खाएगी? बहू, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था ना। भाभी, मैं सच में अकेले इतना सब नहीं खा पाऊंगी। मैं तो एक ही सब्जी के साथ खाना खाती हूँ ना। आप मेरे साथ ही लिली टुली को बिठा दीजिए ना, हम मिल बैठ के खा लेंगे, है ना? हाँ, हम दोनों कुट्टी बुआ के साथ ही खाएंगे, है ना? चुप कर तू, मना किया ना मैंने। हाँ, पहले बुआ खाएगी उसके बाद तुम दोनों, समझी? भाभी प्लीज, एक दिन की तो बात है, थोड़े दिनों में तो मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी आपका घर छोड़कर।
प्लीज लिली टोली को मेरे साथ बैठने दीजिए। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, प्लीज लिली टोली को बैठने दो ना मेरे साथ, बस आज के लिए प्लीज। लिली टोली, चलो अब तुम दोनों मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। मैं बोल रही हूँ ना, माँ गुस्सा नहीं करेगी। चलो आना, चलो खाना खाने बैठ जाओ। लिली टोली, तुम दोनों भी चलो, बुआ के साथ बैठो। बुआ जैसे हर रोज तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ना, आज भी खिलाएंगे। और वैसे भी बुआ अभी ससुराल जाएगी, तो पता नहीं यहाँ कब आ पाएगी और उन्हें कब मौका मिलेगा तुम्हें अपने हाथों से खिलाने का। आना, चल मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो। चल बेटा। कुटी बुआ, आप रो क्यों रहे हो? आप हमें छोड़कर चली जाओगी? हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुटी बुआ, हम भी चले आपके ससुराल आपके साथ? अपनी माँ से पूछ लो, अगर वो आने दे तो। अरे नहीं रे बाबा, तेरे ससुराल वाले तो इतने कंजूस है ना कि मेरी दोनों पोतियों को भूखा ही ना रख दे। रिसेप्शन होगा ना तब चली चलेगी। क्या कह रही है मासी माँ? इतने कंजूस है वो लोग? कैसे घर में भेज रही है आप अपनी अहाना को? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वो कंजूस नहीं है, हिसाब से चलते हैं। आपको पता है उनका कितना बड़ा घर है, और ये भी आपको पता है कि ये तो हम लोग जाके ढूंढ ढूंढ कर इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ले आए। नहीं तो चुटकी क्या अपनी बेटी की शादी इतने बड़े परिवार में करवा पाती क्या? और क्या, अब हमें तक इतना बढ़िया ससुराल नसीब नहीं हुआ। हाँ, मेरा मतलब है कि अब साधारण सा ससुराल है ना। अब मैं तो किसी की दया पे भी नहीं पली, और इसे देखो मुफ्त में हीरा मिल गया। भाभी, ईंट और सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारों से ससुराल वालों के दिल के बड़प्पन का पता चलता है क्या? अगर लोग अच्छे हो ना तो झोपड़ी में भी खुशियां मिल जाती है। और आपके तो ससुराल वाले इतने अच्छे, आपसे इतना प्यार करते। मुझे तो बड़े घर से ज्यादा घर वालों के प्यार की जरूरत है। प्यार इतनी आसानी से नहीं हो जाता, उसके लिए हमें भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करना पड़ता है। आना, मैं खाना लेकर आती हूँ बेटा। माँ, आशीर्वाद नहीं दोगी? पूजा की थाल सामने रखी और तुमने अभी तक आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखना, मैं तो सब भूल ही जा रही हूँ। दीदी, आप ही आना को आशीर्वाद दीजिए ना। आप बड़ी है, तू ही कर ले, हम सब की तरफ से भी हो जाएगा। नहीं दीदी, आज आप पहले इसे अच्छे से आशीर्वाद दो। शादी के पहले मायके में उसका आखिरी खाना है। पता नहीं फिर इसे यहाँ आने का मौका कब मिले। आज आप उसे अच्छे से आशीर्वाद दो कि उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। लाया, ले पकड़ थाली। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? शादी हो रही है तुम्हारी, और ये रोना धोना है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छे से अपना घर संभालो और खुश रहो, बस यही कहना है मुझे।
अच्छे से थोड़ा खाना भी नहीं खिला पाई अपनी बेटी को आज के दिन। हे भगवान, आप ख्याल रखना इसका, ससुराल में कभी किसी चीज की कमी ना हो इसे। बेचारी इस उम्र में कितना कुछ सह रही है, आप बस उसकी रक्षा करना भगवान। अरे रो मत बहू, तुम भी आशीर्वाद दे दो। खाने में खाना लगाते हो। माँ, इतना सारा खाना है, मुझसे अकेले नहीं खाया जाएगा। ये लो एक और क्रांतिकारी। अरे छोटू, मेरी थाली में भी सारा आइटम थोड़ा थोड़ा ही परोसा है, और कोकोन और पोल्टू को अगर चाहिएगा तो मेरी थाली से ले लेंगे। हाँ, अरे काका जी रहने दीजिए, माँ ने 2 ही पीस डाले हैं मटन के आपकी प्लेट में। इतने में से मेरा और पोल्टू का क्या होगा? वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि मटन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे किसने बनाया है? और कौन बनाएंगी? हमारी चारू जीजी ने बनाया, जो सबका खाना बनाती है। और वैसे भी इनके हाथ के सिवा किसी और के हाथ में कहाँ स्वाद है। कम तेल का, कम मसालों का, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। हाँ। तेरा मुंह बंद नहीं रहेगा, है ना? चलता ही रहेगा। एक बार इसकी जबान चलनी शुरू हो जाती है तो रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है कैंची की तरह। इसके अलावा और आता भी क्या है? हमेशा मैं क्यों गलत लगती हूँ आपको? क्या मेरी बात हमेशा गलत होती है कि जो भी मैं बोलती हूँ बस गलत ही होती? और चुप। चलो चलो खाना शुरू करो, खाओ। कब आ रहे हैं तेरे पतिदेव? आज रात को ही आ रहे हैं। अच्छा, आज रात को ही आ रहे हैं? फोन किया था तुमने? नहीं, उन्होंने किया था ना फोन मुझे। घर वालों को बताया? हाँ, उन्होंने खुद फोन करके बताया इन लोगों को। वो क्या है ना, ये लोग मुझे बताए या नहीं, और बताए भी तो कब बताए क्या पता। वैसे वो यहाँ पे होते हैं ना तो सबके लिए मछली मटन ये सब कुछ लाते। बुरा लगता है दीदी, हम औरतों का छोड़ो, कम से कम घर के बच्चों के लिए और मर्दों के लिए तो ला ही सकते हैं ना। क्यों छोड़े? पूरी जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियां छोड़ते ही तो आ रहे हैं हम। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बनाते पर हम ही रह जाते, और हम तीनों को ही कभी कुछ ढंग से नहीं मिलता खाने को। और हफ्ते में एक बार वो टूटी हुई मछली का टुकड़ा मिल जाए तो बहुत है ना हमारे लिए। कौन सा? वैसे कौन से टूटे हुए मछली के टुकड़े के बारे में बात कर रही हो तुम तो? वो माँ, वो मछली तल रही थी ना ये, तो एक टुकड़ा गिर गया था, बस वही बता रही थी। कैसे खाना बनाती हो तुम? संभल कर काम नहीं कर सकती? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? अब मछली का टुकड़ा चाहे टूटा हुआ हो या ना हो, जाएगा तो पेट में ही ना, है ना? वैसे भी हमें थोड़ी ना खाना है, जिसे खिलाना था उसे तो दे दिया। कुट्टी बुआ खा भी लो, जब तक आप नहीं खाओगी तो हम कैसे खाएंगे? खाओ खाओ, हम दोनों को भी तो खिलाना है ना। ठीक है, तो पहले मैं तुम दोनों को ही खिला देती। अरे नहीं नहीं, तेरा आज आईबोडू भात है, पहले तू निवाला खा, उनके बाद इन दोनों को खिला। जी बड़ी माँ। फोन उठाओ आना, फोन उठाओ। तुमने मेरा फोन काट के अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? किसका फोन था? काटा क्यों तूने? इस वक्त कौन फोन कर रहा है तुझे? नहीं नहीं बड़ी माँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? पक्का इसके होने वाले पति ने फोन किया होगा। वाह, शादी के पहले ही बढ़िया यारी हो गई है अपने होने वाले पति के साथ। आज उसका भी आय बुढ़ो भात होगा ना, इसीलिए वो पक्का पता करने के लिए फोन कर रहा है कि उसकी दुल्हन ने खाना खाया कि नहीं। अब रहा नहीं जाता दोनों से। नहीं नहीं चाची, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आना, उठा लेना फोन, तेरे होने वाले पति है वो,
दिल क्यों तोड़ रही है हमारे जीजा जी का? अगर अपना भला चाहती हो तो फोन उठाओ। ये कितनी बार फोन आ चुका है, एक बार उठा ले, क्या पता कोई जरूरी काम हो। अब नहीं भाभी, वो स्कैम वालों का फोन आ रहा है। वो आते हैं ना कंपनी वालों के, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसलिए फोन कट कर दिया मैंने बस। दिखा तो मुझे, कौन सी कंपनी का फोन है, दिखाएगी? अब नहीं भाभी, छोड़िए ना, रहने दीजिए, मैंने वैसे भी फोन काट दिया है। आप लोग भी खाना खा लीजिए ना, कितना टाइम हो गया है, अब मैं भी खा रही हूँ। हाँ बहू, मैं सब लोगों का खाना लगा देती हूँ। पहले खाना खा लो। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। चाची, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, आजा। दिखा तो किसका फोन है? पानी। आना? अब क्या चाहिए इसे इतने साल बाद? मेरे साथ ही हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? अर्जुन, क्या है ये सब दूर क्यों रख रहा है? माँ, इतना सब कहाँ खाया जाएगा मुझसे, और वैसे भी रोज रोज तो एक ही सब्जी के साथ खाने की आदत है। अरे देवर जी, इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना सब कुछ बनाया, आपने कुछ भी नहीं खाया। भाभी बस मेरा हो गया, बट मैंने ग्रेवी लिया ना, देखो। आप एक काम करो, ये बाकी ना बड़े भैया को दे दो। छोटू, एक मछली का टुकड़ा खा ले, ले छोटा सा टुकड़ा ले ले। बस माँ, अब मेरा हो गया। पोल्टू दादा, ये बाकी आप लोग। नहीं नहीं, मैं क्यों, तुम लो ना। ले ले पोल्टू, छोटू दे रहा है तो ले ले। दादा, ये मटन लो ना। अरे छोटू, बच्चे देख रहे हैं तब से, मैं अकेले कैसे खाऊं? एक काम कर, 2-4 टुकड़े ही तो हैं, तू बच्चों में बांट दे। खोकन, तूने ना इस घर की लड़कियों को ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा हुआ है। अगर चौम को देना है तो दे, लड़कियों को देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लड़की होती ही पराया धन है, शादी के बाद किसी और का घर संभालना है उन्हें, इसलिए अभी से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों भी मजली बहू की तरह लालची हो जाएंगी। मामी माँ, मैं लालची हूँ? मैंने लालच कब दिखाया? और वैसे भी इस घर में लालच करने से मिलता भी क्या है? अरे हम सास है तेरी, सास से ऐसे बात करते हैं? हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसे बात करने की? और जो मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या? बच्चों, ये लो मिठाई और मिष्टी दो, फटाफट खाओ। छोटू, ये सब तू दान क्यों कर रहा है? अरे तू नहीं खाएगा, हमारे परिवार में तो यही चलता आ रहा है। तेरे दोनों भाइयों की शादी के वक्त भी तो यही रिवाज पूरे किए थे हमने। मैं आपसे एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना और आज के दिन डांटना भी मत, लेकिन आप जो रीति रिवाज मानते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानता। जिसकी शादी है वही ये सब अच्छा खाना खाएगा और बाकी सब लोग वही खाएंगे जो वो हर दिन खाते हैं। माँ, बच्चों को भी आपने वही खाना दिया, क्यों? ऐसे रीति रिवाजों को मैं अशुभ मानता हूं। फ्यूचर में ससुराल जाकर इनको ढंग से खाना मिले या ना मिले, ये सोचकर हम इन्हें आज ही ढंग से ना खाना खाने दें, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि जितना हो सके अपने मायके में ही हम इन्हें ढंग का खाना दे दें। माँ, आगे जाके कैसे मिले कोई आइडिया थोड़ी है हमें। तू बहुत ज्यादा सयाना हो गया है छोटू, लेकिन तुझे क्या पता कि घर कैसे चलता है। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी थाली में अच्छा खाना और पास बैठे बच्चों की ना हो तो ये खाना मेरे गले से नहीं उतर सकता। छोटू, बच्चे तो कभी कभी खाते ही रहते हैं, भले ही 9-10 महीने में मटन बनता है घर में, लेकिन बनता तो है, तब सब खाते ही है ना।
सही कह रहे हैं बिल्कुल बड़े भैया। जब भी बनता है तो दोपहर के खाने में 1 पीस मटन और 1 पीस आलू, और रात के खाने में 1 पीस आलू और बस बची कुची ग्रेवी। अरे ये सब क्या लेके बैठ गए हो तुम लोग? शादी का माहौल है घर में, छोड़ो ये सब। हाँ लेकिन ये बहू की जुबान इतनी क्यों चल रही है आज? हम कहाँ कभी कुछ बोलते हैं चाची, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे हैं। इसीलिए कभी कभी जबान चल जाती है हमारी। मैं इन दोनों को हमेशा समझाती हूँ कि इस घर में हमारी बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन दोनों मेरी सुनती ही नहीं है। तो क्या करूं मैं? मुझे देखिए ना, देखो मुझे, मैं हमेशा कैसे चुप रहती हूँ। हमेशा तो चुप रहती हूँ मैं। बच्चियां यहाँ बैठकर कब से अच्छे अच्छे खाने को घूरे जा रही है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मेरा तो इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी से ये कह सकूं कि थोड़ा सा ज्यादा ले आना, ताकि मेरी बच्चियां कुछ खा सके। बहू हूं ना, इसलिए कुछ नहीं कह सकती। पता नहीं क्या लिखा है इनकी किस्मत में। तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई हो? माँ अपने लिए थोड़ा ना कुछ करती हैं, जो भी करती हैं इस परिवार के लिए करती हैं ना। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जिस घर को थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने हाथों से परिवार बनाया, वो अब मेरा रहा ही नहीं। बस इनका होके रह गया है। ये पराए घर से आई हुई लड़कियां मेरे सर पर चढ़कर बैठ गई। मेरे बेटे के आई बुढ़ो भात के अनुष्ठान की बर्बादी कर डाली तुम लोगों ने। खुशी मिली तुम तीनों को? क्यों एक बात को इतना खींच रही हो? देखो बेचारे अर्जुन ने कुछ खाया भी नहीं। आप चिंता मत करिए चाची, मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। बच्चों, अब ये मिठाई सारी तुम खाओगे, पास करो और अच्छे से खाना। मैं देख रहा हूँ, हाँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मम्मा, हमें भी जाना है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ इतनी सुबह सुबह तालाब पर जाने की, समझी? और वैसे भी तुम दोनों का वहाँ पे ना कोई काम नहीं है। माँ, लेकिन आप लोग इतनी सुबह सुबह वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे बच्चा, कुत्ती बहू की शादी है ना, तो हम गंगा माँ को शादी के लिए निमंत्रित करने जा रहे हैं। लेकिन गंगा घाट तो बहुत दूर है, इसलिए हम पास के बड़े तालाब में जाके वहीं पे गंगा माँ की पूजा करेंगे, समझी? माँ, हम भी जाएंगे आप लोगों के साथ गंगा माँ को नितर्पण देने। बेटा, नितर्पण नहीं, निमंत्रण होता है, ठीक है? पहले आप अच्छे से बड़े हो जाओ, बोलना सीख लो, उसके बाद हमारे साथ चलना। अभी दोनों जाओ अंदर, चलो। लगता है सब गंगा माँ के निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। मेरा फोन कहाँ है? एक तो ये मधुर के चक्कर में कल दोपहर से फोन ऑफ करके रखा हुआ है। अरे, अब इसे क्या चाहिए? फोन ऑन करते ही इसका फोन आ गया। हेलो, क्यों तुम मुझे कल से बार बार फोन किए जा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? Congratulations. थैंक यू। और कुछ कहना है तुम्हें? अरे बातें तो अभी शुरू हुई है हमारे बीच। 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था याद है ना? आना डार्लिंग। बिल्कुल याद है। और तुमने जो मेरे साथ किया था ना, तुम्हें उसी की सजा मिली थी। तुम एक हैवान हो, और तुम्हें जहाँ भेजा गया था ना, वही तुम्हारी असली जगह भी है। चलो छोड़ो आना डार्लिंग, मेरे साथ जो किया वैसे आज ही शादी है ना तुम्हारी। अगर तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो क्या वो अपनी बारात लेके तुम्हारे घर तक आएगा? करेगा क्या तुमसे वो शादी? बोलो आना डार्लिंग।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।